हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर आप जेएनवी एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप साइंस में 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी साइंस में 35 में से 35 मार्क्स लेना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से देखना, और साथ ही दोस्तों जो जो स्टेप मैं आपको बताऊंगा उन्हें फॉलो जरूर करना। दोस्तों, वैसे साइंस में फुल मार्क्स लाना बहुत ही आसान तो नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस एंड रिसर्च के आधार पर आपको कुछ टिप्स दूंगा। अगर आप उसको फॉलो करते हो तो यकीन मानिए दोस्तों, आप साइंस में 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स आसानी से ला सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी जैसे कि साइंस का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या होता है ये पता होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आप पाओगे कि साइंस के लगभग सभी क्वेश्चन क्लास 8 साइंस की एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। और दोस्तों, नवोदय विद्यालय समिति के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी कहा गया है कि आपके एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल है वो क्लास 8 तक का होगा। तो मेन बात ये है दोस्तों कि आपका जो साइंस का क्वेश्चन पेपर आता है वो क्लास 8 साइंस की एनसीईआरटी से आता है। इसलिए एग्ज़ाम देने से पहले एक बार क्लास 8 की साइंस की एनसीईआरटी को जरूर पढ़ जाना। अब दोस्तों, मैं आपको कुछ प्लान बना के दूंगा जिसे फॉलो करके आप साइंस में फुल मार्क्स अचीव कर सकते हो, और उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा जो आप लोग करते हो लेकिन आपको करनी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों प्लान की बात करते हैं, नीति की बात करते हैं कि आपको साइंस की एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, किस प्रकार आपको साइंस की तैयारी करनी है। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर देना है अगर अभी तक आपने साइंस की बिल्कुल भी तैयारी शुरू नहीं की है। सबसे पहले आपको दोस्तों जो भी चैप्टर आप पढ़ने वाले हो उस चैप्टर की फर्स्ट रीडिंग लेनी है, और रीडिंग लेने के साथ साथ दोस्तों आपको समझते जाना है कि चैप्टर में क्या लिखा है। जब दोस्तों आप रीडिंग ले लोगे और चैप्टर को समझ लोगे, उसके बाद दोस्तों क्या करना है, हमने चैप्टर वाइज साइंस की वीडियोस बनाई हुई हैं जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चैप्टर की रीडिंग लेने के बाद दोस्तों उस चैप्टर की वीडियो प्लेलिस्ट से देख लेनी है, और वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपको दोबारा एनसीईआरटी पे जाना है, और जो जो पॉइंट्स आपने पढ़े उसको अपनी लैंग्वेज में अपने नोट्स बना लेने हैं, और जो जो आपको मुश्किल लगते हैं उसको भी आपने लिख लेना है। नोट्स बनाने का दोस्तों आपको क्या फ़ायदा होगा, जब आप एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन करोगे तो आप पूरी एनसीईआरटी पढ़नी नहीं पड़ेगी, आप नोट से पढ़ के बहुत ही कम समय में अपनी पूरी साइंस की रिवीजन कर पाओगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी की रीडिंग लेनी है और उसको समझना है, फिर हमारी वीडियो जो हमने आपके लिए बनाई हुई है वो देखनी है, और फिर दोबारा से एनसीईआरटी में जाके आपको नोट्स बनाने हैं। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जो बुक में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, या एक नंबर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको करना है। और जो आपके पास बुक है जिससे आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो अरिहंत हो, एग्जाम कार्ड हो, ल्यूसेंट हो, कोई भी बुक हो जिससे आप तैयारी कर रहे हो, उस बुक में जाना है और वहाँ से भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जितने भी इस चैप्टर से क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपने पढ़ा है उनकी प्रैक्टिस करनी है। और दोस्तों, मैं जल्द ही चैप्टर वाइज क्वेश्चन की वीडियो भी लेके आने वाला हूँ, आप उसे भी देख सकते हो। तो ये काम करने के बाद दोस्तों आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये सेम काम आपको नेक्स्ट चैप्टर पे करना है, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे, इस प्रकार आपको सभी चैप्टर पढ़ने हैं। और फिर जब आपके सभी चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको क्या करना है, मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, यानी सभी चैप्टर से मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। फिर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है दोस्तों, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर प्रैक्टिस करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, लास्ट 5 ईयर के यानी 2017 से अब तक के जितने भी साइंस के क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें सोल्व करना है, और क्वेश्चन पैटर्न को आसानी समझना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, और कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और कुछ क्वेश्चन दोस्तों ऐसे भी होते हैं जो हर साल या 1 साल बाद रिपीट होते हैं, तो उनको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेना है, उनको अलग से लिख लेना है और याद कर लेना है। तो दोस्तों ये सारा काम आपको अच्छे से करना है। और दोस्तों जब आप एनसीईआरटी को रीड करोगे तो आपने देखा होगा
कुछ पॉइंट्स हैं जो वो बॉक्स में लिखे रहते हैं, जैसे येलो बॉक्स में या फिर ब्लू बॉक्स में, आप अपनी एनसीईआरटी में चेक कर सकते हो। तो वो भी दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उनको भी आपने अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कई बार जो नवोदय विद्यालय समिति एग्जाम बनाती है तो उन पॉइंट्स में से भी क्वेश्चन बना देती है, तो वो भी आपने अच्छे से पढ़ने हैं और समझने हैं और नोट्स बनाने हैं। तो दोस्तों ये सारा काम जो भी मैंने बताया है वो आपको अच्छे से करना है। इसे करने के बाद दोस्तों आपकी जो साइंस है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आप साइंस में इजीली 35 में से 35 मार्क्स स्कोर कर पाओगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं उन गलतियों की जो आप लोग करते हैं लेकिन आपको करनी नहीं चाहिए। सबसे पहले दोस्तों कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हम बिना पढ़े ही पास हो जाएंगे। दोस्तों ये नवोदय विद्यालय का एग्जाम है और आपको पता है क्लास 9th में कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कम होती हैं और स्टूडेंट्स हैं जो वो अप्लाई करने वाले ज़्यादा हो जाते हैं। और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में तो दोस्तों आपने देखा होगा फॉर्म ही नहीं भरा जाता। तो बिना पढ़े आप बिल्कुल भी पास नहीं हो सकते। आपको मन लगा के बहुत ही अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप दोस्तों नवोदय विद्यालय का एग्जाम वो क्रैक कर पाओगे। तो ये आप अपने दिमाग से निकाल देना कि आप बिना पढ़े पास हो जाओगे। और दोस्तों दूसरा क्या है जो मैंने आपको आज प्लान बताया है, आप लोग इसे फॉलो करोगे। शुरू में दोस्तों जब आप फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर करोगे तो 2-3 चैप्टर तक दोस्तों आपको इसे फॉलो करने में थोड़ी ही दिक्कत होगी, लेकिन दोस्तों आपको हार नहीं माननी है। जब तक आपका पूरा सिलेबस नहीं हो जाता तो आपको इस प्लान पे काम करते रहना है। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, जैसे आप 3-4 चैप्टर करोगे उसके बाद आपकी हैबिट बन जाएगी और आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। तो आपको ये करते रहना है, हार नहीं माननी है। अगर आप हार मान गए दोस्तों तो दिक्कत हो जाएगी। आपको इस प्लान पे चलते जाना है। गारंटी है दोस्तों आप साइंस में 35 ऑफ 35 आसानी से स्कोर कर पाओगे। दोस्तों आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, नेगेटिविटी से दूर रहना है। पॉजिटिव होके अपने आप पे विश्वास रख के, ऊपर वाले पे विश्वास रख के मेहनत करनी है, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और दोस्तों इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देनी होगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से आगे बताता रहूँगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में बताता रहूँगा। तो हमें फॉलो करते रहिएगा, हम आपके साथ हैं, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो मेन आपको एनसीईआरटी की रीडिंग लेनी है, उसे अंडरस्टैंड करना है, फिर वीडियो देखनी है, फिर एनसीईआरटी पे जाके नोट्स बनाने हैं। जितने भी आप 1 नंबर के क्वेश्चन के नोट्स बना सकते हो वो बनाने हैं। फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो भी उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उनकी प्रैक्टिस करनी है और सिलेबस खत्म होने के बाद मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और जो 2017 से अब तक के क्वेश्चन पेपर हैं उनका पैटर्न को समझना है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं, किस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये सब समझ के आपको तैयारी अपनी अच्छे से करनी है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, इसे फॉलो कीजिए और अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। जितने भी आपके दोस्त नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं इस वीडियो को उनके पास भी भेजो, ताकि उन्हें भी पता चले कि साइंस की तैयारी कैसे करनी है। तो दोस्तों मिलती है आपको एक और नई वीडियो में। आपको पता है हमारे चैनल पर नवोदय विद्यालय से जुड़ी जानकारी और टिप्स मिलती रहती है, साथ ही आपको नवोदय विद्यालय की तैयारी भी करवाई जाती है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।